दोस्तों जय हिंद। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में टोटली डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन अभी तक हुए हैं उन सभी के बारे में टोटली डिस्कस किया जाएगा। यकीन मानिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेक्शन आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध को जोड़कर या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान में संशोधन कर सकता है। इसका मतलब आप समझिए कि वर्तमान में मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो संविधान में पहले तो लिख दी गई थी, लेकिन इस समय उसका शोषण हो रहा है या इस समय इसका मिसयूज हो रहा है, तो उसको हटा दिया जाएगा और उसके जगह पे नया संशोधन ला दिया जाएगा। तो यही है संविधान संशोधन। ठीक है, और लेकिन इसकी जो शक्तियां हैं वो टोटली संसद पे निर्भर करती हैं। संसद क्या होता है, किस तरीके से होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति को मिलाकर होता है। उस सारे के सारे वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। इसमें याद करने लायक पॉइंट क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाग 20 में अगर कोई पूछे तो संविधान संशोधन का जो वो है वर्णन कहाँ पे है, तो भाग 20 में है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में है। ठीक है, तो भाग 20 के अनुच्छेद 368 में और कहा जाए कि ये किस देश से लिया गया है, तो संविधान का जो संशोधन है ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं पहला संविधान संशोधन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि टोटल अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिनमें हम सारे के सारे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। जो एग्जाम में आने लायक संविधान संशोधन है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसी के एक साल बाद 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। जैसे कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो जो पहला संविधान संशोधन है उसी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और इसमें क्या जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित, मतलब कि भूमि संबंधित जितने भी मामले हैं सब इसी के तहत जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। इसको मैं एक ही स्लाइड में इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि ये सारे के सारे जो हैं सब अनुसूचियों से संबंधित है। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी संविधान संशोधन को याद करना या किसी भी टॉपिक को याद करना। ये रिलेट करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद जरूर हो जाएगा। आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद इसका नोट बना लीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो आई होप, मैं आशा के साथ कह सकता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। तो पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1951 में, और इसमें भूमि सुधार से संबंधित सारी की सारी चीजें जोड़ी गई। और 52वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देखिए 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 1985 में जोड़ा गया। इसमें क्या होता है, दल बदल पर अंकुश लगा दिया गया। जैसे कि जो राजनेता रहते थे, मान लीजिए आप बीजेपी में हैं और कोई एक और सदस्य कांग्रेस में है, तो आप बीजेपी में जीत लिए हैं, मतलब आप बीजेपी मतलब आप जब बीजेपी में थे तो आपको जनता चुन के भेज दी, मतलब आप जीत चुके हैं चुनाव, तो आप कांग्रेस में जाके शामिल नहीं हो सकते। तो पहले क्या होता था कि आप किसी भी दल में हैं तो उसको आप जाके दूसरे दल में मिल जाते थे। लेकिन जो 52वां संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत जो है दल बदल पर अंकुश लगा दिया गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद
73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1992 से या 1993 में इसका मतलब वर्णन हुआ और इसको जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया इसमें? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। कहाँ? पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जिसका वीडियो आपको बना के दे चुका हूँ, जाके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया और ये भी 1992 से 1993 के बीच में जोड़ा गया। और इसमें जोड़ा क्या गया? नगर पालिका। ठीक है, तो इसका भी वीडियो बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए, जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। जितने अनुसूची हैं यहाँ पे मैंने कवर करा दी है। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को जरूर एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण संशोधन है, 7वां संविधान संशोधन 1956। ठीक है, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। इसमें क्या है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उस समय बहुत ही दंगा फसाद हो रहे थे। लोग अपने अपने राज्यों को लेकर कि मैं तमिल बोलता हूँ तो मेरे को तमिलनाडु बनाइए, मैं मराठी बोलता हूँ तो मुझे मराठी बनाइए। ठीक है, तो अलग अलग राज्य का दर्जा मांगने लगे। तो उस समय पहले क्या थी कि राज्यों के 4 वर्ग को मतलब की समाप्ति हो गई। जैसे कि पहले भाग का, भाग खा, भाग गा और भाग गहा इसके रूप में अपने राज्य मतलब रहते थे। जैसे 5-6 राज्य मिला लिया, उसको भाग का कर दिया, और फिर 5-6 राज्य मिला लिया, उसको खा कर दिया। इसी तरीके से गा घा भी करते मतलब ऐसे था। लेकिन जो 7वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और इसके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई। ठीक है ना, तो ये जरूर याद रखिए कि 7वें संविधान संशोधन में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को क्या नाम है स्वीकृति दी गई। ठीक है, फिर आगे हम बात करें तो ये देखिए, एक ही स्लाइड में इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्लाइड में याद करना बहुत ही इजी हो जाता है। जैसे कि 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन, 13वां और 14वां संविधान संशोधन। 10वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? दादर नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ये कब किया गया? 1961 में किया गया। कब बाबू? 1961 में किया गया। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे देखिए। उसके बाद 12वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर दिया गया। ये कब हुआ? ये 1962 में हुआ। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद 13वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको नागालैंड को विशेष प्रावधान अपनाकर राज्य का दर्जा दे दिया गया और ये 1962 में हुआ था। उसके बाद हम बात करें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो 1963 में हुआ था, 14वां संविधान संशोधन। इसके तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश में या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आगे हम बात करें तो उसके बाद महत्वपूर्ण संविधान संशोधन आता है 18वां संविधान संशोधन। पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। जैसे कि जहाँ पे पंजाबी बोली जाती थी, तो पंजाबी भाषा जहाँ बोली जाती थी उसको पंजाब राज्य बना दिया गया, और जहाँ हिंदी बोली जाती थी वहाँ उस राज्य को हरियाणा नाम दे दिया गया। उसके बाद जहाँ पर्वतीय क्षेत्र था उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया, और बीच में केंद्र शासित प्रदेश था, हरियाणा और पंजाब के बीच में चंडीगढ़ था, तो उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आगे हम बात करें तो 21वां संविधान संशोधन आता है। 21वां संविधान संशोधन देखिए आप, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा कहाँ? कश्मीर के नीचे सिंधी, या मतलब जो सिंध है उसी को सिंधी कहते हैं। तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 12वीं भाग का नाम है 15वीं भाग के रूप में शामिल किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी।
बाद में 8 भाषाओं को संशोधित करके शामिल किया गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। जैसे कि आप याद कर सकते हैं इस तरीके से, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। उसके बाद है असामी, बंगाली, असामी, उड़िया, बंगाली, असामी, उड़िया, बंगाली, असामी, उड़िया। उसके बाद गुजराती, मराठी, कन्नड़, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मलयालम, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये अपनी हो गई 22 भाषाएं। तो अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जिसको मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो भाषा से संबंधित जितने भी संशोधन अमेंडमेंट हुए, उसको एक ही स्लाइड में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। उसके बाद देखिए 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा को 1967 में इसको बनाया गया। उसी के बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 1992 में इसको राष्ट्र की भाषा बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो 52वां संविधान संशोधन, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, अपने अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इसको याद करने की आप ट्रिक देख लीजिए कि नेपाली में इसकी ट्रिक है नमक, ना, यहाँ पे ना, नेपाली का ना और मणिपुर का मा और कोंकणी का का, तो ये हो गया नमक। उसके बाद ये देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको बदमाश, बदमाश, BDMS, बदमाश। ठीक है। तो बदमाश भी आप कह सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बात करें तो 22वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बना दिया गया। तो असम से अलग किया गया कौन? मेघालय, उसको नया राज्य बनाया गया 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में, इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम एक अलग देश था। ठीक है। उसको 1975 में नए प्रावधान के जरिए 36वां संविधान संशोधन हुआ, इसको 22वां भाग का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद हम बात करें तो 42वां संविधान संशोधन, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको जरूर याद कर लीजिए। जैसे कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें कई सारे प्रावधान जोड़े गए, जैसे कि आप इसके प्रस्ताव जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता एक ही शब्द है। ठीक है। उसके बाद इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया, जिनका वर्णन संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में किया गया है। जैसा कि इसका मतलब आप समझिए कि अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे संशोधन होगा तो उसको भी, मतलब आप समझिए कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद संविधान संशोधन आया, कौन सा संविधान संशोधन आया? 42वां संविधान संशोधन आया, और इसके तहत मौलिक कर्तव्य को 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद एक और संविधान संशोधन आया, जिसमें शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया, उसको भी जोड़ा गया। अभी आगे उसको हम पढ़ेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करें तो 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत संविधान के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उसको सरकार भी नहीं छीन सकती। जैसे कि आप सरकार को कहीं रोड बनाना है तो आपका
मतलब उसमें जमीन आ गई तो आप उसको सरकार भी नहीं छीन सकती, मौलिक अधिकार को सरकार भी नहीं छीन सकती। इसलिए 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब सरकार आपके जमीन को ले सकती है, उसके बाद आपको मुआवजा भी देगी। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे छीन ले, ठीक है, छीन लेगी लेकिन आपको मुआवजा भी देगी। उसके बाद देखिए 44वें संविधान संशोधन के पूर्व यह अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के पश्चात इस अधिकार को अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। फिर हम आगे बात करते हैं तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में 56वां संविधान संशोधन हुआ। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे 61वां संविधान संशोधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। क्यों? 61वां संविधान संशोधन 1989 मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले आप वोट देते थे 1989 के पहले अगर आप वोट देंगे तो आपकी आयु जो है 21 वर्ष रहनी चाहिए, लेकिन उसके बाद 1989 के बाद से मतलब मतदान की आयु जो है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, आगे बात करें तो 86वां संविधान संशोधन आप देखेंगे कि अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक भी मौलिक अधिकार नहीं था। उसके बाद 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जिसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन आया 2002 में। इसमें एक और मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। टोटल वर्तमान में 11 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं तो 100वां संविधान संशोधन। अब देखिए 100 से 105 तक लेके आपको पूरा स्लाइड याद होना चाहिए, क्योंकि ये अभी जल्दी हाल ही में हुए हैं। इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है आपके लिए। यहाँ पे देखिए 100वां संविधान संशोधन 2005 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्ताक्षर। ठीक है, तो इसके तहत क्या हुआ था कि भारत के कुछ ऐसे गांव थे जो बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश कहता था वो मेरे गांव हैं, और भारत के कुछ ऐसे गांव थे बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के कुछ ऐसे गांव थे जो भारत की सीमा पर थे, तो इसे भारत कहता था ये मेरा है। तो 100वां संविधान संशोधन हुआ 2015 में। तो इसके तहत दोनों देशों ने, बांग्लादेश और भारत के देशों ने हस्ताक्षर किया। तो अब जो गांव बांग्लादेश में रहेगा वो बांग्लादेश में ही रहेगा और जो गांव भारत की सीमा पर है वो भारत की सीमा के इधर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि 50-50। ठीक है, तो 100 में क्या है 50 बांग्लादेश और 50 भारत, तो नहीं होता कि 20-20 कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि इन दोनों देशों में आपसी सहमति से कुछ भू भागों का आदान प्रदान किया गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि संविधान संशोधन जो है 101वां संविधान संशोधन, जिसमें जीएसटी को लागू किया गया। इसमें 1 जुलाई, जैसे कि ये जीएसटी था, ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2016 को लागू हुआ। और ये देखिए विधेयक संख्या क्या थी इसकी, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो 102वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये कब लागू हुआ? 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ और ये संविधान संशोधन विधेयक संख्या 123वां था। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन 103वां। ठीक है, इसमें क्या है, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों पर या वह नियुक्तियों में 10% आरक्षण दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया और ये लागू कब हुआ? 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ और ये 124वां संविधान संशोधन विधेयक था। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करें 104वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसमें क्या है कि लोकसभा व राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी एसटी समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे कि एससी एसटी का जो आरक्षण था ये 2020 तक ही सीमित था, लेकिन इसमें संविधान संशोधन किया गया 104 के तहत इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे बात करें तो लोकसभा व राज्यसभा की सीटों में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया और ये 26वां संविधान संशोधन विधेयक था। अब आप कहेंगे कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या था? जैसा कि मैंने जब लोकसभा या राज्यसभा के वीडियो बनाया था तो उसमें आपको पूरा बताया था। फिर भी आप समझ लीजिए, जिसके जो पिता हैं, जिसके फादर जो हैं वो ब्रिटिश या अंग्रेज हैं और जो माता है वो इंडियन है, और इनसे जो संतान उत्पन्न होगी उसी को हम कहेंगे आंग्ल इंडियन। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट है संशोधन 105वां संविधान संशोधन। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया और ये 127वां संविधान संशोधन विधेयक है। जैसे कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दे दी और ओबीसी को सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया। आई होप जितने सारे के सारे संविधान संशोधन थे आपको अच्छे से आ गए होंगे। आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।